जय श्री राम दोस्तों। धन वर्षा के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ तुलसी के विषय में। इन्हें जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल धन वर्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनको जानकर आप जीवन में आ रही अड़चनें और परेशानियों से बच सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तुलसी कौन थी और जानिए तुलसी के बारे में 10 खास बातें। तुलसी का पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी दोस्तों, जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके दोस्तों। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो यहाँ कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान उसी वक्त तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे। जब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि तुलसी कौन थी। अब जानते हैं तुलसी के पौधे के बारे में, तुलसी की पत्तियों के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, तुलसी के पत्ते बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यह हमारे जल एवं भोजन को शुद्ध और पवित्र करते हैं। इसलिए किसी भी सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जल एवं भोजन में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद उस शव के मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। मान्यता है कि इससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आपको लगता है कि लाख प्रयास के बाद भी आपका व्यापार उन्नति नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो आप किसी भी गुरुवार को श्यामा तुलसी के चारों ओर उग आई खरपतवार को किसी पीले वस्त्र में बांधकर
अपने व्यापार स्थल में किसी साफ जगह रख दे, व्यापार में गति आ जाएगी दोस्तों। और किसी भी शुभ मुहूर्त में तुलसी की जड़ लाए। रविवार या गुरुवार को जब पुष्प नक्षत्र हो तो उस दिन उस जड़ को गंगा जल से धोकर, धूप दीप दिखाकर, तिलक लगाकर, पूजा करके पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने हाथ में बांध ले। इस आसान उपाय से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहता है दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बड़ों का कहना ना मानती हो, तो उसे घर के पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को तोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह अवश्य खिलाए। संतान का व्यवहार सुधरने लगेगा दोस्तों। ऐसी भी मान्यता है कि यदि पूर्व दिशा में खिड़की के पास तुलसी का पौधा रखा जाए तो भी संतान आज्ञाकारी होती है। और ये माना जाता है कि यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो कन्या तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करे। इससे भी शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। नवीन ग्रह में तुलसी का पौधा, देवता का चित्र, गौमूत्र, गंगा जल और पानी का कलश लेकर घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है दोस्तों। घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। घर से निकलने से पूर्व तुलसी के दर्शन करना बहुत ही शुभ एवं सफलता की निशानी माना जाता है। प्रतिदिन दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी के पत्तों का घर से निकलते समय सेवन करने से कार्यों में कोई भी संकट नहीं आते दोस्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पशारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। सुबह तुलसी में जल चढ़ाते समय इनका नित्य नाम लेने जातक को जीवन में कोई भी संकट, कोई भी अभाव नहीं रहता है। उसे सभी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तुलसी कौन थी और जाने तुलसी के बारे में 10 खास बातें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते रहते हैं जिनको जानकर आप सुख में से अपना जीवन जी सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।